और ये हमारे घर में आग कैसे लगी? ये कौन औरत है जो इसे जलाकर मारा जा रहा है? भैया देखिए भैया। हाँ रुक जा, देखता हूँ। अबे ये तो हमारी कजरी है। नहीं भैया। ये सब क्या हो गया छोटू? हमारी कजरी तो होश में ही नहीं आ रही है। नहीं भैया, कहीं कहीं इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई छोटू? नहीं भैया, ऐसी बातें मत करो। अगर आज ये होश में नहीं आई, अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं भैया, यहीं पर फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दूंगा। क्या सोच कर आया था और क्या हो गया? कैसे करूं छोटू? ऐसा होश में लाऊं? भैया आप उठाइए भैया, भाभी माँ होश में आ रही भैया। कजरी, होश में आओ। ये कजरी देखो, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मैं तुम्हारा पर्वत भैया। मुझसे कजरी। भैया हाँ भैया हमारी बात सुनो भैया। हाँ आप भाभी माँ को बैठा दीजिए, मैं पानी छींटा मारता हूँ भैया। हाँ उसके बाद हाँ पानी लेकर आ। हाँ बैठाता हूँ। लगता है पहले गला दबाया गया है इसका, उसके बाद इसके शरीर में आग लगाई गई है। हाँ भैया। लेकिन ये बतावे तू, मुझसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था फोन पर कि भैया चिंता मत कीजिए, मन लगाकर अपनी ड्यूटी कीजिए, देश की सेवा कीजिए, घर के लिए परेशान मत होइए। कजरी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है। क्या यही अपनी माँ का ख्याल रखा है? अगर आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो हमारी कजरी जलकर मर जाती। कहाँ गया था बे तू? भैया घर में किसी का पता नहीं है। मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? अपनी मर्जी से नहीं गया था भैया। किसके कहने पर गया था? माँ के कहने से गया था भैया। तू मार्केट चला गया, लेकिन धर्मिंदर तो यहाँ है, दो नौकर हो घर में। धर्मिंदर खेत में काम लगाने गया भैया। लेकिन मेरी माँ को तो यहाँ होना चाहिए, वो कहाँ चली गई बे? माँ यही थी भैया जब हम लोग गए थे। यहीं पर थी? हाँ भैया। अच्छा, इसका मतलब घर में आग लग गई, माँ देखकर हड़बड़ा गई होगी। हो सकता है भैया। कहीं गांव वालों को बुलाने न गई हो। हाँ भैया। ठीक है, पानी लेकर अपने भाभी के चेहरे पर मार, छिट्टा मार, होश में लाने की कोशिश कर। मैं माँ को बुलाता हूँ। ठीक है भैया। हाँ, पता करता हूँ। माँ, सावरी है मेरी माँ, कव्वाली गा रही है रामखोर। साले नहीं, हमारा नाम खराब कर दिया है। तेरा नाम क्या खराब कर रही है बे? हमारा नाम राजेश आग नहीं। हाँ तो तेरा नाम राजेश है ना? प्यार से छोटू कहा था। हाँ प्यार से छोटू कहते हैं सब लोग। सब ने छोटू कहा था। हाँ पोकलवा के अटे हमका कहतिया, दिल दिलवा हमका कहतिया, बोटोलवा हमका कहतिया। अच्छा ये सब तुझे कह रही है? और का अबे माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा है पागल। ये तो सही कहा। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, देखकर हाँ। हड़बड़ा गई हैं। हाँ। क्या क्या बक रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इनके। सही कहा था, हाँ। सही कहा था। देख रहा है हमारी माँ कितना रो रही है बे। अरे भैया
इतना रोवत यहाँ बेहन के खीर सब बूढ़ गया। बेहन का खेत सब बूढ़ गया और का इतना रो रही जिन रोवा हैं? जिन रोवा अम्मा रोबो जिन करा एक कौ आंसू दिखाता है तो का अबे क्या जरूरी है कि आंसू दिखाई दे तभी समझ में आए कि हमारी माँ रो रही है। अच्छा अबे हमारी माँ दिल से रो रही है। हाँ भाई कहे बड़े दिल से ना रो है बाबू मारे लागे तो सब आंसुया चाट के तब मारे। चल साले अपनी भाभी को होश में ला दे। माँ मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ को। घर में आग लग गई आप हड़बड़ा गई देखकर और यहाँ से चली गई माँ। वही आग कजरी के शरीर में लगी थी। अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती तो आज हमारी कजरी जलकर मर जाती। माँ कहाँ चली गई थी आप बताइए। बेटवा पर्वत हाँ हम सवेरे चले गया भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन के और दर्शन के एक बाद जैसे नहीं है आए बेटवा घर एक तरफ देखा था माँ धुआं उधिरान रहा वही धुआं देख के जल्दी से आए कहा देखा था ही कजरी अपने ऊपर आग लगाए कमरा के अंदर बंद बा। एक काम बोलावे बहुत प्रयास करे खिड़की से लेकिन ये दरवाजा खोलत ना है बेटवा। इतना बड़ा झूठ कोई बोल रही है माँ। इतना बड़ा इल्जाम आप कजरी के ऊपर लगा रही है। कजरी इतनी कमजोर औरत नहीं है कि अपने आप अपने शरीर में आग लगा ले वो आत्महत्या कर ले। कजरी पढ़ी लिखी है भगवान नहीं है। अरे बेटवा हमारे ऊपर विश्वास करा। कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं मैं। भगवान भोलेनाथ कसम खा कहते राम और राम झूठ नहीं बोलते है। भगवान भोलेनाथ की आप झूठी कसम खा रही है। अपने आप से ज्यादा मुझे कजरी के ऊपर विश्वास है। हमारी कजरी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती। धोखा हमारे बात में विश्वास नहीं मुझे विश्वास नहीं आप झूठ बोल रही है। हम छोटुआ कसम खा अगर हम झूठ बोली जैसे ही मऊ चौराहे पहुंचे अगर ऊपर ट्रक चढ़ जाए ये हमारे जैसे किरावा कुकुर मर जाए। हाँ हमें सस के यही सबके हमें सच के हमें निपुर जाए फुर्सत। बात इसमें ससकने की नहीं है। साले कोई औरत है तू ससक गया है? अबे सिर्फ मुझे विश्वास दिलाने के लिए तेरी कसम खा रही है। तो आ कसम नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती हमारी कसम। अरे अपने बेटवा पर्वत कसम खाए कहा था अगर हम झूठ बोली हमारे बेटवा का अंग भंग हो जाए। हाँ गिर जाए पालिश हाथ गोड़ सब तेज हो जाए बोल न पाए। अंग भंग नहीं समझे भाई। अबे पागल साले अंग भंग का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी अंग काम न करे। जैसे लोग कोमा में जाते हैं सिर्फ दिमाग काम करता है बाकी शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। इसी तरीके से पालिश भी मार देती है। तू घबरा जिन तू हमारे अंग से काम कर। हाँ तोहरे अंग से काम करब हम मारा तही न सारे हम। माँ मुझे विश्वास हो गया। मुझे अब विश्वास हो गया कि आप हमारी झूठी कसम नहीं खा सकती। आप ही नहीं कोई भी माँ अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती। लेकिन ये बताइए माँ हाँ इस हराम जाति की इतनी बड़ी हिम्मत। अरे बेटवा एक हाल ना पूछा। मैं इसे इतनी सीधी सादी समझ रहा था। आखिर इस घर में इससे कमी क्या है क्यों आग लगा ली। कमी कुछ नहीं बेटवा क्यों मरना चाहती है बताओ तुम। तू नौकरी पा गया चला गया ड्यूटी। ये हमसे यही कहा कि हम अपने नहीं घरे जाओ। हम कह देते हैं बियाहे में आया तब से तक गए नहीं। जब तोर भाई आए तब तो विदाई कह दे हमारा बेटवा पर्वत तो चले जाए पहुंचाई। अरे माँ मैं इसीलिए तो छुट्टी लेकर आया हूँ। यार जाए कहा जानता क्या कह रही। कहा हम नहीं अपने न गए घर में आग लगा के मर जा फांसी लगा के मर जा। तो महतारी बेटवा न जेल पहुंचा नहीं हमारा नाम कजरी नहीं। ऐसे रोज धमका बेटवा आज का इंडा ऐसे रोज आपको धमकी देती थी। रोज रोज आज ये कर डाली। अरे बेटवा आज फंसाई देते जना आ गया मौका। अगर ऐसी बात है माँ तो इसी वक्त हरामजादी को इस घर से मार के भगाऊंगा। यही बात अगर हम माँ बेटे को ये फंसाना चाहती है ठीक है माँ। आप कई दिनों से काफी दिनों से समझा रही है जब से शादी हुई। हाँ। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये गरीब है नेक है सीधी शादी है मार कर भगा दूंगा तो कहाँ जाएगी। गरीब है जेल का हर जाएगी है रंडी। तो तू क्या करब हम। ठीक अगर आप मेरी दूसरी शादी करना चाहती है हाँ। तो आप चलिए मैं इसे मार कर भगा दूंगा तो आपको बुला रहा हूँ। भगा दे तो हमका बोला ठीक है ठीक है। चक्कर में मत तबीयत खराब होगी रंडी की। हाँ भगा के हट जाएगी। इसका मतलब यह आपका ख्याल नहीं रख रही थी। चलिए आप चलिए ख्याल रखा जाएगा। ठीक चलिए आप चलिए चलिए। स्वामी जी कौन स्वामी हरामजादी। हाँ? अगर मैं
मेरा स्वामी होता तो मेरे घर में इतना बड़ा काम ना करती तू। हरामखोर, इस घर में आग लगाकर आत्महत्या करना चाहती है। मैं तुझसे जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना, एक भी बात झूठ मत बोलना। तू सुन मेरी बात। आग लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के कजरी आंसू बहाओ। कौन सी मुसीबत बताओ, कौन सी मुसीबत बताओ तेरे सर पर है आई ओ रानी बताओ। खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा। सब कुछ बताओ, कुछ न छिपाओ, ऐसे मैं जब यहां से गया तो तुझे समझा कर गया कि मेरी मां की सेवा करना, मां की सेवा में कोई कमी ना होने पाए। कजरी, तुम्हारे बारे में मुझे कोई शिकायत कभी भी ना मिले। अपने आप से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता था। मेरी मां ने कई बार कहा कि इसे मारकर भगा दे, ये अपने साथ में दहेज लेकर नहीं आई, मनहूस है। जब से इस घर में आई है घर का सारा काम बिगड़ता ही जा रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं, कजरी मेरी जिंदगी है, हमारे जीवन में लक्ष्मी बनकर आई है। मैं कजरी को नहीं मारकर भगाऊंगा। वो गरीब है, अगर मारकर भगा दूंगा तो कहां जाएगी बेचारी। मैं अपनी मां की बात नहीं माना, ये समझकर कि हमारी कजरी मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन तू हरामजादी कमीनी मेरे प्यार का ये सिला दी कि इस घर में मरना चाहती है, आत्महत्याचार करना चाहती है, इस वजह से कि हम मां बेटे फंस जाएं। अगर तू इस घर में इतना उब गई है तो पहले बता देती, मैं कब का तुझे तेरे मैके पहुंचा देता। तुमने ऐसा क्यों किया? बोल, रो मत हरामखोर, जितना पूछ रहा हूं उतना बता। स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं? हाँ, मैं यही जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। आपको क्या लगता है कि आग मैं अपनी मर्जी से लगाई? सुनिए मेरी बात, मैं बता रही हूँ। सुना अपनी बात, जल्दी सुना। सुनिए स्वामी बात हमारी, सुनिए स्वामी बात हमारी। आपसे कुछ ना छुपाऊंगी, मेरी बात सुनिए ना।
स्वामी जी, आप मुझे मेरे मैके पहुंचा दीजिए। मैं अपने मैके में रहकर लोगों के सामने अपना दामन फैला करके भीख मांग करके खाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आप यही जानना चाहते हैं ना कि आग किसने लगाई? मैं आग में अपनी मर्जी से लगाई कि या कोई और लगाया? स्वामी जी, हाँ? अरे आपसे क्या छुपाना, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आप तो हर बात जानते हैं। आप मेरे लिए मेरे भगवान हैं। अरे ऊपर नीचे धरती, ऊपर आसमान, बीच में हम और आप हैं। मैं कसम खा के कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, आपकी चरणों की सौगंध खा के कह रही हूँ, ये मुझे आग सासू माँ ने मेरी बात पे विश्वास करिए। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप चाहे पूछ लीजिए। कजरी, मैं तो माँ की बातों में आ गया। मेरी माँ मेरी कसम खा के बताई कि तेरी पत्नी ने इस घर में आग लगाई है, अपनी शरीर में आग लगा ली। बगैर जाने समझे मैं तुम्हें उल्टा सीधा बक दिया। कजरी, मेरा दिल कहता था कि हमारी कजरी ऐसा काम नहीं कर सकती। हमारी कजरी हमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। बहुत बड़ी भूल हो गई कजरी हमसे। बगैर जाने समझे तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। सच में हमारी माँ जब से इस घर में तुम आई हो, तुम्हें हमेशा सताती है, मारती है, डांटती है, बोलती है। तुमने कितना कुछ नहीं सहा इस घर में। स्वामी जी, हाँ, अरे मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ। इस दुनिया में मैं जन्म लेकर आई, जो आप जैसा देवता जैसा पति मिल गए। अरे मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? अरे जब मेरे पति परमेश्वर, मेरे भगवान खुद मेरे सामने, तो मैं क्यों अपने आप को जान दूंगी? कजरी, तुम्हारे शरीर में आग लगी है, मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम्हें कड़वी कड़वी बातें कहा मैंने। सच में पति पत्नी की एक विश्वास की डोर होती है, और मैं अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। हो सके तो हमें माफ कर दो कजरी। रो नहीं तुम, इसमें गलती हमारी है कि मैं अपनी माँ के भरोसे तुम्हें छोड़कर चला गया। ये सोचा कि तुम माँ की सेवा करोगी, माँ का दिल पिघल जाएगा, बहू के बजाय तुम्हें अपनी बेटी मान लेंगी, तुम सास बहू बहुत प्यार से घर में रहोगी। लेकिन मेरी माँ को सिर्फ दौलत चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। और तुम रो नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, माँ से बात कर लूं, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के पास दिवा करके चलूंगा। और इस बार छुट्टी लेकर आया हूं ना, तुम्हें तुम्हारे भैया भाभी के पास जरूर लिवा कर चलूंगा। रो नहीं, तुम इस बार जरूर चलोगी अपनी भाभी के पास, और माँ से बात करूंगा, बीच में तुम बोलोगी नहीं। हाँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ, कानून का रखवाला हूँ। मैं दूसरों का फैसला मैं करता हूँ, अपने घर का फैसला मैं ही करूंगा। बैठो तुम। जाने के लिए तैयार ही नहीं है माँ। कह रही कि आप चाहे मारते मारते मुझे जान से मार दीजिए। हाँ। इसी घर में मर जाऊंगी। हाँ। इस घर से हमारी लाश जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। न जाए, यही कह रही है, मैं इसे मार रहा हूँ लेकिन जा ही नहीं। जान से किसी लिए मारती मेरी पत्नी को तू, किसी लिए
अगर सिर्फ तुझे दहेज चाहिए, मैं इसे मार कर भगा दूं, जान से मार लूं, तुझे कोई परवाह नहीं है। तू यही चाहती है ना कि मैं इसे जान से मार डालूं? तुझे दहेज चाहिए, अपने साथ में दहेज लेकर नहीं आई, इस वजह से इसे जान से मारना चाहती है ना तू। तुझे कई बार मैं समझाया कि रहने दे माँ, दुल्हन ही दहेज होती है, बहू की इज्जत की जाती है। हाँ, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। इतना बड़ा चंदन लगाई है, गांव के लोग तुझे ईमानदार समझते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पुजारन है, लेकिन तू इसे जान से मारने। स्वामी जी, अरे आपको क्या हो गया है? अरे आप पागल हो गए हैं? ये आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। ऐसी मां का मर जाना ही ठीक है। अरे कजरी, बाबूजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए। ये हरामखोर, इसका मतलब मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा की ताकि मेरी 50 शादी करे, ढेर सारा दहेज मिले इसे। ऐसी मां को बचा रही हो तुम जो तुम्हें जान से मार रही थी, तुम्हारे शरीर में आग लगाई थी। हाँ, अच्छा ठीक है, आप तो इतना जानते हैं कि माँ ने आपको पाल पोस के सियाने की बड़ा की, तो यही दिन देखने के लिए एक दिन सयाना हो जाएगा तो मेरा गला दबाव करके मारेगा। क्या करूं, बार बार इसकी पूजा करता रहा। मैं जानता हूं कि माँ का मतलब क्या होता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन ऐसी माँ के कदमों के नीचे नहीं। ये हरामखोर सिर्फ इसे दौलत से प्यार है, पैसे से प्यार है, इंसान से कोई मतलब नहीं है इसे। इधर आ मेरे पास आ, मेरे पास आ हराम। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बिल्कुल गुस्से में हो गए, आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। तुम ये बताओ, अगर आज तुम मर जाती तो मैं तुम्हारे कर्मा भैया को क्या जवाब देता, क्या बताता उन्हें स्वामी कि मेरी माँ ने तुम्हारी बहन को जलाकर मार डाला। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, अरे एक माँ छोड़ करके आई हूँ, दूसरी माँ मिली है। अगर एक माँ ने पैदा किया, अगर दूसरी वाली माँ मार देगी तो कौन सी बड़ी बात? नहीं, तुम्हारा जुर्म क्या है? सिर्फ तुम गरीब हो, गरीब घर से आई हो, यही इतना जुर्म है ना तुम्हारा। गरीब होना पाप होता है। हाँ, तुम्हारे भाई साहब ने दहेज नहीं दिया, इसमें तुम्हारी गलती क्या है? स्वामी, इसमें सासू माँ की कोई गलती नहीं है, इसमें सासू माँ की कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो भगवान मेरी किस्मत में लिख दी है। आज उन्होंने मुझे दुनिया में पैदा कर दिया। अरे जब मेरे घर में दौलत नहीं देनी थी तो मुझे ऐसे गरीब खानदान में पैदा क्यों करती? नहीं गजनी, तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? तुम तो लक्ष्मी हो, इतनी नेक हो, जब से इस घर में आई हो अपने साथ में खुशी खुशी लेकर आई हो। ये तुम्हें क्या जानेगी कि तुम क्या चीज हो, इसको क्या पता है? चल इधर आ रे। मैं कुछ नहीं जानती, आप माँ के ऊपर हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। इधर आ। तो सी ठीक पतो है, मुझसे ठीक है वो। तब का मैं आत हमका तैना ही मैं आते। इतनी ज्यादा मैं आती है तुम्हें हाँ, कि तुम मार करके उसका गला दबा करके आग लगा दी। जान से मार रही थी, लेकिन तुम्हारा वो जवाब नहीं दी। का ताइने मार दे, कोनो गम नहीं ने। कौनो गम नहीं है, पढ़ी लिखी है, अपने घर से ये नहीं सीख कर आई है कि बड़ों का जवाब दे। नहीं तो देख रही हो कितनी तगड़ी तंदुरुस्त है, दबा देगी तो तुम जान से मार दे, मर जाओगी तुरंत। लेकिन सिर्फ तुम्हारी इज्जत कर रही है कि तुम माँ हो। जब से इस घर में आई है कभी प्यार से तुमने इसे गले से नहीं लगाया। नहीं, हाँ, कभी ये समझकर गले से नहीं लगाया कि हमारी बेटी है, तुम्हारे प्यार के लिए तरस गई। प्यार से गले से लगा, चल हमको गले से लगा। डाट जिन हम लगा होते गले से लगा। ए दुल्हनी आया, आवा ए बिटी आया। मतलब तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। अरे पसीना पोछत रहे, पसीना पोछ रही थी। तब का
इस तरीके से गला दबाकर पसीना पोंछा जाता है। चुप करत रहे। मैं तुम्हें बार बार सुधार रहा हूं, माँ सुधर जाओ। सुधर के नहीं तो आज कजरी ने बचा लिया, दोबारा ये नहीं बचाएगी तुम्हें। याद रखना माँ, इसकी तबीयत नहीं ठीक है। पहले मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, ले जा दवाई दे। और आज के बाद घर में खाना तुम बनाओगी हम जब तक इसकी तबीयत नहीं ठीक होगी। ठीक बाम बनाई थी। बना के रखना, बहुत जोर से भूख लगी है। जा जा लिया। हाँ। जा। और आने के बाद मुझे खाना बनाना चाहिए। हर जगह का एकदम उन्हें बस में कहले बीमार बात मानता ही नहीं। पर बतवा खाना बनाओ, लेकिन खाना में करम मात करब जरूर। एक हर जाए हाई न देव, जब तक दहेज न ले ले हर जाए घरे में ना रहे। जब तक खाना बनाओ फिर खाना में का करब देखत रहे।